नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बूस्ट योर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की जानकारी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि हमारे को आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। प्रश्न 1। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? 1. स्किनर, 2. क्रो वक्रो, 3. कोलेसेनिक, 4. थार्नडाइक। उत्तर 1. स्किनर। प्रश्न 2। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या कराता है। 1. स्किनर, 2. क्रो वक्रो, 3. ब्राउन, 4. कुप्पू स्वामी। उत्तर 2. क्रोवक्रो। प्रश्न 3। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। 1. स्वयं के ज्ञान व तैयारी में जानकारी के लिए, 2. बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, 3. विकल्प संख्या 1 व 2 दोनों सही है, 4. विकल्प संख्या 1 व 2 दोनों गलत है। उत्तर 3. विकल्प संख्या 1 व 2 दोनों सही है। प्रश्न 4। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक 1. बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, 2. उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, 3. कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, 4. उपरोक्त सभी। उत्तर 4. उपरोक्त सभी। प्रश्न 5। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 1. वाटसन व्यवहारवाद, 2. जॉन डी वी संरचनावाद, 3. जीन पियाजेट संज्ञानात्मक विकास, 4. वर्दीमा गेस्टाल्टवाद। उत्तर 2. जॉन डी वी संरचनावाद। प्रश्न 6। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। 1. बाल्यावस्था, 2. शैशवावस्था, 3. किशोरावस्था, 4. प्रौढ़ावस्था। उत्तर 3. किशोरावस्था। प्रश्न 7। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। 1. विकास, 2. समायोजन, 3. परिवर्तन, 4. अस्थिरता। उत्तर 3. परिवर्तन। प्रश्न 8। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं। 1. स्टेनले हॉल, 2. हेरलॉक, 3. फ्रॉइड, 4. एडलर। उत्तर 1. स्टेनले हॉल। प्रश्न 9। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। 1. सहनशीलता, 2. सामंजस्य की योग्यता, 3. आत्मविश्वास, 4. अपरिपक्वता। उत्तर 4. अपरिपक्वता। प्रश्न 10। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। 1. वंशानुक्रम का प्रभाव, 2. परिवार का विघटन, 3. शारीरिक दोष, 4. उपरोक्त सभी। उत्तर 4. उपरोक्त सभी। प्रश्न 11। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। 1. केस स्टडी विधि, 2. प्रश्नावली विधि, 3. सर्वेक्षण विधि, 4. प्रयोगात्मक विधि। उत्तर 1. केस स्टडी विधि। प्रश्न 12। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 1. सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, 2. पद की सुरक्षा, 3. विद्यालय का जनतंत्र वातावरण, 4. पर्याप्त शिक्षण सामग्री। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग सही उत्तर चुनिए। तारांकन 1. सिर्फ 1, 2. 2 एवं 3, 3. 1 एवं 4, 4. उपर्युक्त सभी। उत्तर 4. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 13। बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है। 1. साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, 2. पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, 3. असंतुष्ट, 4. उपरोक्त सभी। उत्तर 4. उपरोक्त सभी। प्रश्न 14। किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है। 1. सभी के लिए अवसर की समानता, 2. पौड़ियों का अंतर, 3. पर्यावरण में अनुकूलन, 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 15। निम्न में से कौन सा मनोरचनाएं कुंठा व अनर्थ द्वंद्व कम करती है? 1. दमन, 2. शमन, 3. प्रतिगमन, 4. उपरोक्त सभी। उत्तर 4. उपरोक्त सभी। प्रश्न 16। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया?
एक हावर्ड गार्डनर, 2 डैनियल गोलमेन, 3 जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे, 4 उपरोक्त सभी। उत्तर 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न 17। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। 1 संवेगों को पहचानने की क्षमता, 2 संवेगों को समझने की क्षमता, 3 संवेगों पर नियंत्रण रखना, 4 उपर्युक्त सभी। उत्तर 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न 18। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक है। 1 पीटर साल्वे, 2 जॉन मेयर, 3 डैनियल गोलमैन, 4 नैन्सी गिब्स। उत्तर 3 डैनियल गोलमैन। प्रश्न 19। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। 1 आत्म चेतना का, 2 आत्म प्रेरणा का, 3 आत्म नियंत्रण की, 4 आत्मानुभूति का। उत्तर 3 आत्म नियंत्रण की। प्रश्न 20। शिक्षण के सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक है। 1 मेसिल एवं कॉक्स, 2 रोजर्स, 3 हिल्दा तबा, 4 जीन पियाजे। उत्तर 1 मेसिल एवं कॉक्स। प्रश्न 21। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। 1 आगमन प्रतिमान, 2 संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, 3 पृच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, 4 विकासात्मक प्रतिमान। उत्तर 2 संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। प्रश्न 22। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। 1 डांटना, 2 आलोचना, 3 जुर्माना, 4 प्रोत्साहन। उत्तर 4 प्रोत्साहन। प्रश्न 23। एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को 1 सरल बनाता है, 2 रोचक बनाता है, 3 प्रासंगिक बनाता है, 4 मनोरंजक बनाता है। उत्तर 2 रोचक बनाता है। प्रश्न 24। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। 1 अनौपचारिक रूप से, 2 औपचारिक रूप से, 3 नियमित रूप से, 4 जानबूझकर। उत्तर 1 अनौपचारिक रूप से। प्रश्न 25। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। 1 पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, 2 उत्तर बचपन से किशोरावस्था की बजाय, 3 किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, 4 प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। उत्तर 1 पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। प्रश्न 26। ती किस प्रकार का उपकरण है? 1 अवलोकनीय, 2 स्वसूचनापेक्षी, 3 स्थितिपेक्षी, 4 स्वमूल्य निर्धारण। उत्तर 3 स्थितिपेक्षी। प्रश्न 27। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, इसका अर्थ है। 1 आंतरिक प्रेरणा, 2 बाह्य प्रेरणा, 3 गणितीय प्रेरणा, 4 आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। उत्तर 2 बाह्य प्रेरणा। प्रश्न 28। अच्छा अधिगम निर्भर करता है। 1 शिक्षक पर, 2 छात्रों की सक्रिय रुचि पर, 3 उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर उपरोक्त पर, 4 उपरोक्त सभी पर। उत्तर 4 उपरोक्त सभी पर। प्रश्न 29। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का। 1 व्यक्तित्व, 2 अपेक्षा, 3 सामाजिक दर्जा, 4 कूटबद्ध करने की योग्यता। उत्तर 4 कूटबद्ध करने की योग्यता। प्रश्न 30। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। 1 ब्रूनर, 2 गैने, 3 टालमैन, 4 थॉर्नडाइक। उत्तर 2 गैने।